नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रोहित कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे डैंड्रफ के बारे में, जिसको रूसी भी बोला जाता है। इस टाइम ठंडी का मौसम आ चुका है और डैंड्रफ एक कॉमन समस्या देखने को मिल जाती है लोगों में। रूसी एक त्वचा की स्थिति है जो मुख्य रूप से खोपड़ी को प्रभावित करती है। डैंड्रफ सिर की त्वचा की एक स्थिति है जिसके कारण त्वचा पर परतें दिखने लगती हैं। लक्षणों में पपड़ी बनना और कभी-कभी हल्की खुजली शामिल है। डैंड्रफ के कई संभावित कारण हैं, जिनमें सेबोरिक डर्मेटाइटिस, एलर्जी रिएक्शंस, सोरियासिस, फंगल इन्फेक्शन और एक्जिमा शामिल है। विभिन्न कारणों से रूसी विकसित होने का खतरा बढ़ जाता है, जिसमें व्यक्ति की उम्र, मौसम, तनाव का स्तर, अन्य मेडिकल कंडीशंस और हेयर प्रोडक्ट्स का पसंद शामिल है। खराब स्वच्छता कोई कारण नहीं है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति अक्सर अपने बालों को नहीं धोता या ब्रश नहीं करता है, तो डैंड्रफ की परतें अधिक दिखाई दे सकती हैं। अब बात करते हैं हम नेचुरल तरीके जिनसे डैंड्रफ रोका जा सकता है और सही किया जा सकता है। सबसे पहला है एलोवेरा जेल लगाएं अपने स्काल्प पे। ये बहुत फायदा पहुंचाता है स्काल्प को और एलोवेरा हेयर्स और स्किन के लिए बहुत लाभकारी है। अगला है ऑयल की बात करते हैं तो आप कोकोनट ऑयल का यूज जरूर करें। कम से कम स्ट्रेस लें और तनाव मुक्त रहें। आजकल के जीवन में तनाव एक आम चीज हो गई है और लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने लगे हैं। अगर आप डैंड्रफ या हेयर्स का भी स्ट्रेस ले रहे हैं तो वो और बढ़ाएगा, इसलिए बहुत ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। हरी भरी सब्जियों का सेवन और फ्रूट्स का सेवन ज्यादा करें। तली भुनी चीजों का परहेज करें। ठंडियों में आंवला, गाजर, अमरूद जरूर खाएं, जो कि स्किन और हेड स्काल्प के लिए बहुत फायदेमंद है। नीम की पत्ती को उबाल लें और एक बाल्टी पानी में उसको मिक्स कर लें, इससे भी डैंड्रफ कम होता है। नीम एक नेचुरल एंटीबायोटिक और एंटी फंगल का काम करता है। अब बात करते हैं हम होम्योपैथिक मेडिसिन की, जो डैंड्रफ को जड़ से खत्म करती हैं। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो या हमसे कंसल्ट करना है तो बताए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। सबसे पहली दवाई है कैलकेरिया कार। डैंड्रफ से रोगी परेशान होता है और जब भी रोगी अपना हेयर्स को कॉम्ब करता है तो उसको दर्द महसूस हो हेयर्स की जड़ पे, तब ये दवाई सोचनी चाहिए। कैलकेरिया कार 200 दिन में एक बार रोगी ले सकता है। अगली दवाई है ग्रेफाइटिस। डैंड्रफ हो रहा हो रोगी को और उसका कारण एक्जिमा हो, तब ये दवाई सोचें। बाल एक दूसरे में चिपकते हों और स्काल्प से एक चिपचिपा सा रसाव निकले, तब ये दवाई सोचें। इसमें रोगी को खुजली बहुत होगी। दिन में एक बार रोगी को दें ग्रेफाइटिस 30 या 200 पावर में। अगली दवाई है लाइकोपोडियम 200। डैंड्रफ हो और सर में इचिंग हो, खुजली हो और रोगी को डैंड्रफ के साथ साथ सर दर्द भी होता हो, गर्म पानी से नहाने के बाद बाल गुच्छे में गिर रहे हो और पैचिस में बाल्डनेस हो डैंड्रफ के साथ साथ, तब ये दवाई सोचें। सुबह शाम रोगी को दे सकते हैं। अगली दवाई है मेडोराइनम 1M। डैंड्रफ के साथ अगर रोगी में ड्राइनेस देखी जाती हो हेयर्स में और इचिंग हो स्काल्प में, तब ये दवाई सोचें। ये दवाई हफ्ते में एक बार रोगी को देना है। अगली दवाई है नेट्रम्यूर 200। अगर डैंड्रफ मार्जिन्स में हो हेड स्काल्प के और सर बहुत ऑयली और ग्रीजी सा रहता हो, तब ये दवाई सोचें। डैंड्रफ के साथ हेयर फॉल होता है इस दवाई में भी। अगली दवाई है सोराइनम 1M। अगर रोगी में डैंड्रफ रूसी से बदबू सी आती हो, काफी खराब स्मेल आती हो डैंड्रफ से, तब ये दवाई सोचें। हफ्ते में एक बार। अगली दवाई है सल्फर 200। ये दवाई डैंड्रफ के ट्रीटमेंट के शुरुआत में देनी चाहिए रोगी को, सिर्फ एक डोज। और अगर रोगी ने बहुत सारी दवाई खाई हो और फायदा ना हो, तब सल्फर 200 के बारे में सोचें, ये फायदा देगी। अगली दवाई है काली सल्फ। अगर रोगी में दर्द या एक्जिमा हो रहा हो स्काल्प पे
और डैंड्रफ हल्का येलो कलर का हो और खूब डैंड्रफ आता हो, तब ये दवाई सोचें। ये दवाई 6X में भी यूज कर सकते हैं, सुबह दोपहर शाम 2-2 गोली। अगली दवाई है थोजा 200। डैंड्रफ सफेद कलर का हो और हेयर फॉल भी हो साथ साथ और सूखी त्वचा हो स्काल्प की, तब ये दवाई सोचें सुबह शाम। होम्योपैथी में तेल और शैम्पू अगर आप यूज करना चाहते हैं इन दवाइयों के साथ, तो BNT का एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज कर सकते हैं और जबोरंडी ऑयल वीजल का यूज कर सकते हैं। आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो। इसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कोई भी आपको कंफ्यूजन है तो आप हमसे बताए गए नंबर पे कंसल्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।